हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी। हम सब परिवार मतलब आपके बहुत बड़े भक्त हैं। आज हम बहुत दिन के बाद मतलब यहाँ आ गए हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि जो कि आपके दर्शन हो गए हैं। और गुरुजी अपना आशीर्वाद दीजिए। एक हमारी बहन की लड़की है, वो जो है कि अपने धर्म को मानती नहीं है। कहाँ है? हाँ, यही हम लेके आए हैं। बात कराओ। वो बाइबल वाइबल पढ़ती है गुरुजी। बात कराओ। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बहन बड़ी परेशान है। इसके दिमाग में घुसता ही नहीं, अपने भगवान को मानती नहीं है। बात कराओ। बताओ, बोलो कौन सिखाया, क्यों पढ़ती हो, बोलो। अच्छा लगता है। क्या पढ़ते हो? बाइबल। क्या पढ़ा उसमें? वचन। वचन? जी। कौन सा वचन? अभी कौन सा वचन कैसे बताओ। बताओ। बाइबल का जो वचन होता है वही पढ़ा। तो क्या वचन, हमें भी तो कुछ बताओ। कौन सा वचन, क्या कहती है बाइबल? बताओ, इसीलिए तो मना करते हैं, इसीलिए मना करते हैं गुरुजी। बात करो। लेकिन ये मानती नहीं है। बोलो क्या है उसमें, बताओ। गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। गीता नहीं पढ़ती हो, बाइबल पढ़ती हो। जी। बाइबल पढ़ना बुरा नहीं है, हर अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, लेकिन पहले अपने धर्म ग्रंथ को जानो। आप पहले अपने को जानोगे तब ना दूसरे को जान पाओगे। जो अपने को नहीं जानेगा वो दूसरों को क्या जानेगा। आप यदि अपने को नहीं जान पाए और दूसरों को जाने तो आप अपना अस्तित्व मिटा बैठेंगे। पहले गीता पढ़ो, गीता पढ़ लो। अपने धर्म से जुड़ी बातें जो अच्छी हैं, बाइबल पढ़ते हैं आप, बाइबल भी पढ़िए, कुरान भी पढ़िए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले गीता पढ़ो। अपने धर्म को जानने के बाद फिर देखो कि दुनिया का कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म को जानो, फिर देखो कि बाइबल में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, और दोनों की बातें मैच करो, किसकी बातें श्रेष्ठ हैं। ठीक है? जी। पढ़ना बुरा नहीं है, खूब पढ़ना चाहिए, पर यह देखना चाहिए सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है। आप सनातन धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं? मानती हूँ। और क्रिश्चियन धर्म को? बिल्कुल खुल के बात कीजिए, जो अच्छा लगे वो बोलिए। जो आप फॉलो करती हैं वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है। क्या अंतर है दोनों में? बताओ। तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए। ये बताओ, सोना और चांदी, ये दोनों का भाव एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। क्या चांदी कभी सोने के भाव बिक सकती है? तो सोने और चांदी की तुलना कोई एक सी करे तो वो समझदार है या बेवकूफ़ है? बेवकूफ। हैं? बेवकूफ। फिर आप तुलना करो कि हिंदू सनातन धर्म और क्रिश्चियन, ये इन दोनों में तुलना करो। हिंदू कहाँ ऊपर है, कहाँ नीचे, क्रिश्चियन कहाँ ऊपर कहाँ नीचे। तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए ना। तुलना करो, बताओ मेरे को कौन श्रेष्ठ है? हिंदू। हिंदू। किस मामले में श्रेष्ठ है? क्या अच्छाई है हिंदू के अंदर? हम बता दें? जी। सुनो, आप बाइबल भी पढ़ना और कुरान भी पढ़ना और भगवत गीता भी पढ़ना। कुछ वेदों को भी समझो, सुनो, पुराणों को पढ़ना। इससे क्या पाओगी कि हिंदू कहता है अहिंसा ही परमो धर्म। हिंदू किसकी बात करता है? सनातन क्या बोलता है? अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ अहिंसा कोई परम धर्म मानते हैं। किसको परम धर्म मानते हैं? अहिंसा। अहिंसा मतलब जानती हो? नहीं जानती हो? किसी को मारना हिंसा होता है। जैसे आपने किसी को मारा, जैसे बकरे को काटा, जी। तो वो हिंसा है, और बकरे को ना काटना अहिंसा है। मैं आपको नहीं मारता, मैं किसी चींटी को नहीं मारता, मतलब मैं अहिंसावादी हूँ।
किसी जीव को ना मारना क्या होती है बेटा? अहिंसा बात। अहिंसा। और किसी को मारना क्या होता है? हिंसा। हिंसा। मारना हिंसा है और ना मारना अहिंसा। अहिंसा। तो जो हिंदू धर्म है वो कहता है अहिंसा ही परमो धर्मा, मतलब किसी जीव को ना मारना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी को दुख ना देना ही सबसे बड़ा धर्म है। हम सबसे बड़ा धर्म किसे मानते हैं? किसी जीव को दुख ना पहुंचे। हम किसी की हत्या नहीं करते। हमारे यहाँ दीपावली कोई भी पर्व आवे हम गाय को माता मानते हैं। किसको माता मानते हैं? गाय को। गाय को। जबकि क्रिश्चियन लोग गाय को खा जाते हैं, हाँ या ना? हाँ। तो यदि गाय को आप माता मानते हैं, गाय की आप हत्या नहीं करना चाहते क्योंकि आपके अंदर दया है। जी। क्या है आपके अंदर? दया। इस संसार में सबसे ज़्यादा दया किसी के अंदर है तो सनातन धर्मियों के अंदर है। और किसी अन्य मजहब, आप अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, वहाँ तो क्रिश्चियन ही है ना, पर वहाँ पर गाय खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, सूअर खाते हैं। यदि दया होती तो वो मांस क्यों खाते? हमारे देश में इतनी दया थी कि हम मांस नहीं, कंद मूल फल खाने वाले लोग हैं कि फल खा के गुजारा कर लेंगे। फल तो देखो पेड़ से गिर जाता है, किसी के मतलब का नहीं, खा लो, कम से कम अपने स्वाद के चक्कर में किसी की हत्या तो ना करो। तो इतना साइंटिफिक सनातन धर्म है। ये दुनिया, पृथ्वी गोल है, बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। पढ़ा आपने? अभी नहीं पढ़ा। वहाँ पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा कि पृथ्वी चपटी है, जबकि वेदों में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। हमारे वेद ये सिद्धांत जानते थे। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से देखा तो पाया कि पृथ्वी गोल है, पर सैटेलाइट के पहले लाखों साल पहले हमारे ऋषियों ने कह दिया था कि पृथ्वी गोल है। मतलब हमारे वेद पुराण पूरे साइंटिफिक हैं। बाइबल आज भी कहती है पृथ्वी चपटी है, जबकि साइंस नकार चुका है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ वही कहते हैं जो आज साइंस कहती है, जो आज का विज्ञान कहता है। समझ में आई? जी। सब कुछ पढ़ना, पर अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़ना। जी। जब पढ़ लेना तो एक तुलना करना, किसी के कहने से कुछ ना करना। कोई कहे जी कि क्रिश्चियन धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहे जी हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, नहीं, मेरे कहने से ना मानो, किसी तीसरे के कहने। आप खुद बुद्धिमान हो, तुलना करो, बारीकी से समझो। बेटा ये बातें जो हम बोल रहे हैं ना, तुलनात्मक दृष्टि, ये इतने जल्दी समझ में नहीं आती चीज़ें। आप लोग तो भोली बुद्धि के होते हैं, जिसने जैसा बोल दिया आपको वैसा लगने लग जाता है। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए अपने पुराणों को, सत्संग करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, फिर आप तुलना करेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है? तो आप कहीं क्रिश्चियन चर्च में भी जाती हो क्या? जी, एक बार गई थी। तो क्या देखा वहाँ, क्या पाया वहाँ? वहाँ पे ऐसे ही सब वचन पढ़ते हैं और प्रेयर करते हैं। माइक पास में लो ना। वहाँ पे सब ऐसे ही वचन पढ़ते और प्रेयर करते हैं। क्या प्रेयर करते हैं? मुझे पूरी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। जितनी आती उतना बताओ। अब वो उनके सामने जाके और वो बाइबल का एक वचन रखते हैं और उसको बोलते हैं। कौन सा वचन बोल के बताओ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए और अपने ऋतु में फैलते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग में अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, ना पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? क्या सीख मिली इससे आपको? बताओ। बताओ। मतलब कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। अब आपको ये तो पता करना पड़ेगा कि बुरे लोग कौन हैं। जो गाय को माता मानते हैं वो बुरे हैं, या जो गाय खा जाते हैं वो बुरे हैं?
अब आपको यही देखना